पाकिस्तान के 3 टुकड़े होने वाले हैं। सबसे पहले बलूचिस्तान अलग होगा, फिर खैबर पख्तूनख्वा और पीओके के अलग होने की शुरुआत हो चुकी है। पाकिस्तान को इस वक्त थर्ड फ्रंट वॉर का डर सता रहा है। वेस्टर्न बॉर्डर पर तालिबान है, दूसरा घर के अंदर से बीएलए और पीओके में हो रहा विद्रोह है, और तीसरा ईस्टर्न बॉर्डर जहां मतलब भारत। इनमें सबसे ज्यादा एक्टिव तालिबान का फ्रंट है। तालिबान पाकिस्तान को बहुत मार रहा है। इस्तांबुल में पाकिस्तान तालिबान के सामने गिड़गिड़ाया, कतर और तुर्की से बचाव बचाव की गुहार लगाई, लेकिन ये दोनों देश भी कुछ कर नहीं पाए क्योंकि तालिबान कुछ सुनने को तैयार नहीं है। तालिबान के लड़ाके कहते हैं कि जब तक मारेंगे नहीं तब तक पाकिस्तान को छोड़ेंगे नहीं, और अगर अब काबुल पर एक बार और हमला कर दिया तो इस्लामाबाद को हम धुआं धुआं कर देंगे। तालिबान की हर गोली के साथ पाकिस्तान से एक और आवाज उठ रही है, तालिबान नहीं, पहले भारत से बचाओ। तालिबान के साथ जंग के बीच पाकिस्तान को भारत का डर क्यों है, ये देखिए। तालिबान इतना मार रहा है कि पाकिस्तान को भारत का सपना आ रहा है। तालिबान इतना मार रहा है कि मुनीर भारत के नाम से ही कांप रहा है। तालिबान इतना मार रहा है कि शहबाज को तो टू फ्रंट वॉर का खौफ सता रहा है। अफगान तालिबान ने पाकिस्तान की ऐसी नींद हराम की है कि फ्यूज उड़ गया है, क्योंकि तालिबान कुछ नहीं सोच रहा है, मार रहा है तो मार रहा है। कोई सीज फायर नहीं, तालिबान सिर्फ फायर कर रहा है। तालिबान ने इतना मारा कि भागकर पाकिस्तान तुर्की और कतर के पास पहुंच गया। कुछ भी करो, तालिबान से बचा लो, लेकिन तालिबान कह रहा है कि अब मारेंगे तो मारेंगे। यह बिल्कुल फ्रेश पिक्चर है। टीटीपी ने पिछली रात खैबर के अक्का खेल में घात लगाकर 6 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। यह वीडियो खुद टीटीपी ने जारी किया है। एक और वीडियो टीटीपी ने जारी किया है, इसमें भी टीटीपी ने घात लगाकर हमला किया। टीटीपी ने 18 पाकिस्तानी सैनिकों के मारे जाने का दावा किया है और बयान जारी कर दिया है कि जो पाकिस्तानी हमारे एरिया में आएगा वो मारा जाएगा। एक और टीटीपी की तरफ से वीडियो फ्लोट हो रहा है जिसमें तालिबान ने सीधे चुनौती दी है, अगर इस बार पाकिस्तान अफगानिस्तान में कोई हमला करता है तो जवाबी हमला पाकिस्तान में ही किया जाएगा। अगर मिसाइल हमला होगा तो मिसाइलों से जवाब दिया जाएगा। अगर हवाई हमला होगा तो हवाई हमले से जवाब दिया जाएगा। पाकिस्तान की हालत इस वक्त क्या हो गई है, उसकी गवाही तालिबान का यह वीडियो दे रहा है। यह खैबर के तिराह घाटी के हैदर कांडो में तालिबान ने जब पाकिस्तानी सेना के शिविर पर हमला किया तो पाकिस्तानी सैनिक डर कर भाग गए। उनके हथियार जब्त कर लिए गए और उन्होंने चौकी पर भी कब्जा कर लिया। मुनीर को समझ में नहीं आ रहा कि तालिबान कैसे ताकतवर हो गया है, क्यों समझौता नहीं कर रहा है, क्यों झुक नहीं रहा है। हालत यह है कि मुनीर की आर्मी पोस्ट छोड़कर तो भाग ही रही है। शहबाज के मंत्रियों के तो पसीने छूट रहे हैं, इसलिए नहीं कि तालिबान बुरी तरह मार रहा है, बल्कि इसलिए पाकिस्तानी खौफ में है कि भारत रिमोट दबा रहा है। तालिबान मार रहा है और इसके पीछे पाकिस्तान को भारत का खौफ सता रहा है, तो यकीन मानिए यह खौफ अच्छा है। याद होगा आपको, जब इस्तांबुल में तालिबान से बात नहीं बन रही थी तो पाकिस्तान का बतौला डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ कैमरे के सामने तालिबान से ओपन वॉर की डींगे हाँक रहा था, लेकिन तालिबान ने कह दिया कि छोड़ेंगे नहीं। काबुल को छेड़ा तो इस्लामाबाद को छोड़ेंगे नहीं। रस्सी जल गई है लेकिन ऐठन नहीं गई है। ख्वाजा आसिफ भूल गया है कि ओपन वॉर की जब से धमकी दी थी उसके बाद ही तालिबान ने खैबर में 1 दर्जन के करीब मुनीर के पालतुओं को टपका दिया। पाकिस्तान की हालत क्या है, बेबसी क्या है, इस वीडियो में देखिए। पाकिस्तान की हैसियत समझ में आ जाएगी। यह इस्तांबुल की तस्वीर है जहां तुर्की और कतर मीडिएशन कर रहे थे। जो बातचीत फ्लॉप हो गई, वहां पाकिस्तान कर क्या रहा था, पहले देखिए। इसको तो पहचाने ही होंगे, पाकिस्तान का गृह मंत्री मोहसिन नकवी, वही नकवी जो भारत का एशिया कप चुरा कर भाग गया था, कैसे अफगान तालिबान के सामने मिन्नतें कर रहा है। अफगान तालिबान के सीनियर उप मंत्री मोहम्मद इब्राहिम सद्र को फुसला रहा है, भाईजान मान जाओ, अब मत मारो। मोहसिन नकवी की बातचीत उस वक्त की है जब इस्तांबुल में इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन ECO
काउंसिल ऑफ फोरम मिनिस्टर के मौके पर अफगानिस्तान के इस्लामिक अमीरात के सुरक्षा मामलों के सीनियर उप मंत्री मोहम्मद इब्राहिम सद्र से मिलने गया था। हाथ पकड़कर मना रहा था। पाकिस्तान समझ रहा है कि इधर पूर्व में हिंदुस्तान ऑपरेशन 2.0 के लिए तैयार बैठा है। अगर अफगानिस्तान की तरफ फ्रंट खुल गया तो बेड़ा गर्क हो जाएगा। तालिबान मान नहीं रहा तो खींच भारत पर उतार रहा है। पाकिस्तान को तालिबान के हमले से ज्यादा डर भारत का लग रहा है। पाकिस्तान के पत्रकार ख्वाजा आसिफ से पूछ रहे हैं कि आखिर इस्लामाबाद तक हमले की तालिबान की धमकी के पीछे क्या भारत का सपोर्ट है, वो भी तब जब अफगान तालिबान के पास एयरफोर्स नहीं है। अफगानिस्तान काबुल पर पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक को भूला नहीं है और पाकिस्तान अभी तक इसी गफलत में जी रहा है कि अफगानिस्तान के पास कोई एयरफोर्स नहीं है, बस ये छुप छुप कर ही मारेगा। लेकिन तालिबान ने अब ये सोच लिया है कि जिस एयरफोर्स का उसे बड़ा गुमान है, अब उसको उसी तरीके से जवाब दिया जाएगा। सवाल है कि क्या तालिबान अब एयर अटैक भी करेगा? ये सुनकर आपको भी भरोसा नहीं होगा। लेकिन जो काबुल से तस्वीरें आ रही हैं, वो बता रही हैं कि अफगान तालिबान अमेरिका के छोटे जहाजों की मरम्मत करा रहा है और उसे उड़ान भरने के लायक बना रहा है। अगर ये सच है तो मिसाइल से लैस तालिबान पाकिस्तान के लिए एक बड़ी मुसीबत बनने वाला है। एक आंकड़े के मुताबिक 2021 में जब अमेरिकी सैनिक लौटे थे तब करीब $7 अरब के हथियार छोड़कर गए थे। इन हथियारों में हेलीकॉप्टर, हमवी व्हीकल, M4 राइफल और ग्रेनेड लॉन्चर शामिल थे। तालिबान सरकार इन हथियारों का मेंटेनेंस नहीं कर पाई, आधे से ज्यादा खराब हो चुके हैं। तालिबान के पास पुराने अमेरिकी और रूसी टैंक हैं, साथ ही कुछ पुराने बख्तरबंद वाहन भी मौजूद हैं। तालिबान के पास 26 अमेरिकी A-29 सुपर टोकानो नाम के हल्के अटैक एयरक्राफ्ट हैं। तो क्या तालिबान ने अब इन सभी अमेरिकी एयरक्राफ्ट को फिर से तैयार कर लिया है और इसीलिए पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है? क्या इसीलिए बार बार तालिबान की बढ़ती ताकत के पीछे भारत का नाम ले रहा है? वैसे तो पाकिस्तान से बचने की उम्मीद नहीं है, अब दुआ ही सहारा है। लेकिन पाकिस्तान की फितरत है ऐसी, चोर चोरी से जाए, हेरा फेरी से ना जाए। सच तो यह है कि जिन रक्त बीजों को उसने बोया है अब वही उसे काट रहे हैं, इसीलिए बिलबिला रहा है। ख्वाजा आसिफ ने एक बार फिर से भभकी लगाई है। अब कह रहा है कि तालिबान से लड़ाई के अलावा कोई चॉइस नहीं है। पाकिस्तान के पास अब क्या ऑप्शन है? अब दोबारा अगर दहशतगर्दी होती है तो जिस तरीके से कुछ दिनों पहले हम स्ट्राइक्स किए हैं, नहीं हम करेंगे, स्ट्राइक्स करेंगे हम सर, बिल्कुल करेंगे। अगर उनकी टेरिटरी से इस्तेमाल हुई और उन्होंने जो है वो किया, उसको हमारी खिलाफवर्जी की, हमारी टेरिटरी की, तो हमें अगर डीप इनटू अफगानिस्तान भी जहाँ से जो है रिटेलिएट करना पड़ा तो जरूर करें। पाकिस्तान को सबसे ज्यादा डर तब से लग गया है जब से काबुल की तरफ से चेतावनी दी गई है कि अब काबुल पर हमला किया तो इस्लामाबाद पर अटैक होगा। जब ऐसा होगा तो TTP BLA सिंध PO के चारों तरफ से अटैक होगा, जिसकी एक पिक्चर इस्लामाबाद में तालिबान ने रिलीज कर दी है। इसके पीछे यही रणनीति है। यह इस्लामाबाद की फैसल मस्जिद है। मस्जिद से कुछ ही दूर खड़े इस शख्स के हाथ में एक पर्चा है जो असल में आसिम मुनीर का डेथ वारंट है। पर्चे पर जो लिखा है उसे गौर से देखिए। इस पर्चे में पाकिस्तानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को सीधे चेतावनी दी गई है। लिखा है, अगर तुम काबुल पर हमला करोगे तो हम इस्लामाबाद में घुसकर तुम्हें मारेंगे। मुनीर शहबाज को लग रहा है कि इस दिमाग के पीछे भारत है, वो ही तालिबान को सपोर्ट कर रहा है और यही सोच सोचकर मुनीर शरीफ दोनों का दिल धड़क रहा है। इस खौफ की वजह भी है, अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच तुर्की के इस्तांबुल में चल रही पीस टॉक फेल हो गई है और इसी के साथ एक बार फिर अफगानिस्तान और पाकिस्तान बॉर्डर पर हलचल तेज हो गई है।